जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, रिवायाते सहाफत का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारे अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। वायरल वीडियोज़ के हवाले से तनकीदी तबसरे होंगे और भी बहुत कुछ तस्वीर के हवाले से तफसीलात जिसमें बयान करूँगा कि किस तरह से एक सैयारचा जिसमें 1 करोड़ खरब डॉलर का ख़जाना छुपा है। मैं तौहीन रिसालत के मामले में फ्रांस के ख़िलाफ़ जो मज़म्मती करारदाद मंजूर हुआ है, हैदराबाद से जो खबर आ रही है वो, और मुजफ्फरपुर में पप्पू यादव का किस तरह से जो है हाथ टूट गया और किस तरह से जराइम यूपी में बढ़ते जा रहे हैं। 3 आपको हैबतनाक इस वक्त वारदात पेश आई है वो बताऊँगा, और कांस्टेबल के दाढ़ी रखने और उसके निकालने पर किस तरह का तबसरा किया जा रहा है यूपी में मुसलमान कांस्टेबल की, वो बताऊँगा। और तैरते हुए एक अस्पताल की जहां मैं बात करूंगा, वहीं तुर्की से आई हुई 2-3 खबरों को भी सामने रखने की कोशिश करूंगा। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शुरू में शाये होता है, आगाज़ होता है, वो शाये हो चुका है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरे तो फैलाने की कोशिश करें, लिंक को ज़रूर शेयर करें, और हैदराबाद तक आपकी इमदाद पहुँचाने के लिए आज और कल 2 ही दिन बाकी हैं। बहरकैफ नाज़रीन आइए चलते हैं पहली खबर की जानिब। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग उस खबर की जिस खबर को लेकर के आजकल बहुत ज़्यादा हंगामा आराई हो रही है और लगातार एहतिजाजात चल रहे हैं। तामीर मिल्लत के हैदराबाद में मुनाकिदा जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ्रांस की जानिब से तौहीन रिसालत की मजम्मत की गई है और इस खुसूस में करारदाद मंजूर की गई है। इस करारदाद में फ्रांस के सदर की जानिब से तौहीन रिसालत की हिमायत और उसके मौक़िफ़ की सख्त अल्फाज में मज़म्मत भी की गई है। साथ ही तामीर मिल्लत ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो शहरियत तरमीमी कानून या NPR या NRC व कवानीन पर अमल आवरी को मनसूख कर दे। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर हैदराबाद के कई मकामात पर फ्रांस के खिलाफ एहतिजाज भी किए गए और फ्रांस की मुसनाद के बायकाट की भी अपील की गई। तो नाज़रीन हिंदुस्तान में अब लगातार फ्रांस के खिलाफ अलग अलग शहरों में इस वक्त एहतिजाजात बढ़ते ही जा रही हैं और अलग अलग अंदाज में लोग अपना एहतिजाज दर्ज करवा रहे हैं। नाज़रीन आइए मैं ले चलता हूँ आपको मुजफ्फरपुर और दिखाता हूँ पप्पू यादव का टूटा हुआ हाथ। जी हाँ, बिहार के इंतखाबी मौसम में लीडरों के स्टेज गिरने के वाक़यात मुसलसल सामने आ रहे हैं। इससे इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ की स्टेज में भी कितनी कमज़ोरी होती है। बिलखुसूस सियासी स्टेज तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं हालिया इंतखाबात में, बिलखुसूस बिहार की। ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर ज़िले के मैनापुर में पेश आया, जहां हफ्ते को जन अधिकार पार्टी के सदर पप्पू यादव मकामी उम्मीदवार मैना यादव के लिए इंतखाबी तशहीर कर रहे थे। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक स्टेज पर पार्टी के सरबराह पप्पू यादव समेत कई कारकुनान मौजूद थे। इस दौरान ज़्यादा भीड़ हो जाने की वजह से अचानक स्टेज टूट गया और पप्पू यादव नीचे गिर गए। बताया जा रहा है कि दाएं हाथ में दर्द होने पर पप्पू यादव को फौरन हेलीकॉप्टर से पटना ले जाया गया। जराये के मुताबिक पप्पू यादव के दाएं हाथ में फ्रैक्चर आ गया था और इस हादसे में कई JAP लीडरों और कारकुनान को भी हल्की हल्की चोटें आई हैं। तो इस तरह से ये दूसरा वाक़या, इससे पहले भी हमने एक स्टेज के टूटने और जिसमें कांग्रेस मुस्लिम लीडर जो उम्मीदवार हैं वो बयान करते करते कैसे नीचे गिरे थे, वो वीडियो भी हमने आप लोगों के सामने रखा था। ये पप्पू यादव का टूटा हुआ स्टेज है। आइए नाज़रीन अगली खबरों की जानिब जाते हैं और अगली खबर में आपको यूपी के हालात बहुत ही संगीन होते जा रहे हैं। एक वीडियो देख लीजिए, हम वीडियो को रोक रख करके पेश करेंगे आपको कि किस तरह से यहाँ पर जो है 2 ग्रुपों में झड़प हो रही है। एक दूसरे की गाड़ी पर गाड़ी चढ़ाई जा रही है और एक दूसरे को लाठी से मारा जा रहा है, पत्थरों से मारा जा रहा है। अब ये 2 ग्रुपों का तो तस्करा किया गया है जहां से ये रिपोर्ट आई है। अलबत्ता ये 2 ग्रुप क्या सियासी ग्रुप थे या फिर जो है अकलियती और अक्सरियती ग्रुपों के दरमियान ये झड़प हुई है या फिर 2 समाज जो ऊंच नीच की बात करती हैं उन लोगों की हुई है, ये कोई तफसीलात नहीं आ रही हैं। अलबत्ता ये वीडियो बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है। आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है यूपी की क्या सूरत हाल बनी हुई है कि लगातार ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। मुजफ्फरपुर की एक वीडियो है, इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे होने की वजह से जो है यहाँ पर कुछ अलग ही तरह की जो है तस्वीर सामने निकल करके सामने आ रही है। सबसे पहले ये गाड़ी दूसरी गाड़ी पर चढ़ा दी गई, उसके बाद लाठी डंडे बाहर निकाल लिए, फिर उसके बाद पत्थरबाजी चली। फिलहाल यूपी की ही हालात हैं, जगह जगह से इसी तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं। यूपी के दीगर इलाके की मैं अगर आपको
सुनाऊं तो उत्तर प्रदेश में जिला सहारनपुर की एक अदालत ने कत्ल के एक मामले में 2 मुलजिमान को उम्र कैद के साथ 31,000 रुपए का जुर्माना जहां लगाया, वहीं पर बरेली में बाप ने अपनी नाबालिगा बेटी की अस्मत दरी की है। यूपी के इलाकों का यह हाल है। उत्तर प्रदेश में बरेली के प्रेमनगर इलाके में एक नाबालिगा ने अपने बाप पर अस्मत दरी का इल्जाम लगाया है। सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट रोहित सिंह सेजवान ने हफ्ते के रोज बताया कि मुतासिरा लड़की ने अपने रिश्तेदारों को अपने साथ पेश आने वाले वाकये के बारे में बताया, जिसके बाद जो है वो बाप की जानिब से मिलने वाली धमकी से परेशान होकर के हालात सामने नहीं लाए थे, लेकिन उसके बाद उसने जो है सारे मामले पुलिस थाने में बनकर। वहीं पर मुरादाबाद से खबर आ रही है। मुरादाबाद के नागफनी इलाके में हफ्ते को एक मकान में बाप बेटी की खून आलूद लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस सुपरिंटेंडेंट अमित कुमार आनंद ने बताया कि झब्बू के नाले के नजदीक मकान में धारदार असले से बाप बेटी का गला काटकर कत्ल का मामला सामने आया। आज सुबह पड़ोसियों के घर जाने पर वाकये का इल्म हुआ तो इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। और आपको मालूम होना चाहिए कि कसरूल मोहल्ले में गंजान आबादी के दरमियान नजरुल हुसैन उर्फ नजरू, जिनकी उम्र 56 साल है, और अपनी बेटी समरीन जिनकी उम्र 28 के साथ बताई जा रही है, मकान की पहली मंजिल पर रहते थे। बीवी की मौत हो चुकी है और 4 बेटियां हैं, 3 की शादी हो चुकी है। यहाँ एक ही घर में तकरीबन 10 कुंबे एक साथ रह रहे हैं और इस वक्त 12 रबीउल अव्वल के सबब रात तक गहमा गहमी रही। लोगों ने उन्हें भी रात तकरीबन 12 बजे तक बाहर देखा था। जश्न मनाने के बाद सभी लोग सोने चले गए। हफ्ते की सुबह जब उनका दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। कमरे में बाप बेटी की खून आलूद लाश पड़ी हुई मिली और कमरे में खून फैला हुआ था। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि पुलिस इस दोहरे कत्ल की तहकीकात में मसरूफ है। अभी कत्ल की वजूहात का इल्म नहीं हो पाया है। जल्द से जल्द मामले का इंकिशाफ हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये हालात हैं यूपी के कहीं घर में मरी हुई लाशें बाप बेटे की मिल रही, कहीं बाप पर संगीन इल्जामात लग रहे हैं, कहीं 2 ग्रुप आपस में झड़प रहे हैं और लगातार लाठी डंडे से मार रहे हैं, एक गाड़ी की दूसरी गाड़ी पर हो रहा है। और लेकिन इसके बावजूद यहाँ की हुकूमत कहती है कि यहाँ सब कुछ सही है, जबकि उसका ध्यान कुछ और ही तरफ बढ़ जाता है। यहाँ का ध्यान, यहाँ की हुकूमत का ध्यान किस जानिब है, मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले एक मुस्लिम कांस्टेबल की खबर मैंने आप लोगों के सामने रखा था। उत्तर प्रदेश के बागपत के रामाला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर इंतिसार अली बगैर इजाजत के लंबी दाढ़ी रखने के इल्जाम में पुलिस सुपरिंटेंडेंट के जरिए मुअत्तल कर दिए गए थे। बाद में दारोगा इंतिजार अली के जरिए दाढ़ी कटवाने की दरखास्त दिए जाने के बाद पुलिस सुपरिंटेंडेंट अभिषेक सिंह ने उन्हें बहाल कर दिया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट शुलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया कि इंतिसार अली दारोगा हैं, ज़ाब्ते के खिलाफ दाढ़ी रखते थे, सैल्यूट की जगह आदाब करते थे, हुकूमत बदलने का फर्क नहीं समझ पाए। ये कौन कह रहा है? वजीर आला योगी आदित्यनाथ के इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट शुलभ मणि त्रिपाठी, जो इनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए, उनका मजहब का मजाक उड़ाते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ का इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट कहने वाला मजाक उड़ा रहे, ट्वीट कर दिया। और क्या ट्वीट किया, मैं उसका लफ्ज ब लफ्ज आपके सामने सुनाता हूं। उसने ये 2 तस्वीरें शाये करते हुए ट्वीट किया, इंतिसार अली दारोगा हैं, ज़ाब्ते के खिलाफ दाढ़ी रखते थे, सैल्यूट की जगह आदाब करते थे, हुकूमत बदलने का फर्क नहीं समझ पाए, याद न रहा कि उत्तर प्रदेश में कानून राज है, लिहाजा मुअत्तल हो गए। बहाली तब हुई जब वर्दी के एहतराम वाले हुलिये में लौटे और मुल्क कटमुल्लों से नहीं बाबा साहेब के आइन से ही चलेगा। इस तरह की नफरत फैलाने में यहाँ की हुकूमत लगी हुई है। यहाँ की योगी हुकूमत के उनके साथ रहने वाले कारिंदे जो महकमे में, आला महकमे में हैं, वो लोग इस तरह की ट्वीट करते हुए मजहब का मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और दूसरी जानिब जो हुआ, जो जराइम का गिराफ बढ़ता जा रहा है, वो आप लोगों के सामने है। जब आप बुनियादी सतह पर, बुनियादी मामलात पर और बुनियादी जो ज़रूरियात है उस पर आप तवज्जो नहीं देते, तो फिर जो है आप मजहब खेलना शुरू कर देते हैं। समाज और तबके के नाम पर लोगों को जो है दूरियां और अदावतें बढ़ाने का काम करते हैं। वही काम इस वक्त यहाँ हो रहा है। तरक्यात का 1% काम भी यहाँ नहीं हो रहा। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं कुछ तस्वीरों के हवाले से ख़बरें आप लोगों के सामने रखूं। सबसे पहले मैं आपको ये ख़बर दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त फ्रांसीसी मसनूआत की बायकाट मुहिम में लगातार इजाफा होता जा रहा है और उसके मुकाबले में तुर्क प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है। सद-ए-दुगान की तौहीन रिसालत पर सख्त मौक़िफ़ ने इस्लामी दुनिया के आवाम के दिल जीत लिए हैं। अरब ममालिक में ख़ास तौर पर तुर्क मसनूआत की डिमांड बढ़ गई है। सोशल मीडिया सारिफिन तुर्क प्रोडक्ट्स की मुहिम चला रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस तरह इस वक्त फ्रांस के खिलाफ जो है लोग कूट खड़े हुए हैं। मैं बारहा आप लोगों से अपील कर चुका हूँ कि जो है मसनूआत को जो है ज़रूर जो फ्रांस के होते हैं उसको जो है आप बायकाट करें। दूसरी जानिब नाजरीन, तुर्क दिफाई कंपनियों में डिफेंस पोर्ट तुर्की साउथ एशिया फेयर मुनक़िद हुई है, जिसमें एशियाई ममालिक तुर्क दिफाई असलिया खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान ने इस फेयर में शिरकत की थी और उन्होंने मुतालबा किया है कि वो इस वक्त तुर्की के दिफाई सिस्टम को खरीदेंगे अपने मुल्क के दिफा के लिए। बांग्लादेश और श्रीलंका ने जल्द ही तुर्की के साथ दिफाई साजो सामान खरीदने का मुआहदा करने का भी जो इस फेयर में ऐलान कर दिया है। अगर यहाँ से बनाई गई दिफाई सिस्टम को मुस्लिम ममालिक उस तरह के ममालिक खरीदते हैं तो तुर्की और भी मजबूत हो जाएगा और इसके प्रोडक्ट पूरे आलम में भी मशहूर होते चले जाएंगे। नाज़रीन, आइए जो ज़लज़ले आए अजमेर में उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। आज ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक माँ और उसके 3 साल का बच्चा पूरे 18 घंटे के बाद एक बिल्डिंग से जिंदा बचा लिए गए। ये तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है। लगातार इजमीर में, जहां पर तुर्की में जो जलजला आया सबसे ज़्यादा मुतासिरा ही शहर है, वहाँ से जो इस वक्त इमदादी और राहती काम लगातार जारी हैं। इसके अलावा तुर्की के सरकारी इमदादी तंजीम दीनियात की तरफ से भी इस वक्त जलजला मुतासिरीन के लिए मोबाइल किचन कायम कर दिए गए हैं ताकि जो जलजला मुतासिरीन हैं उनको खाने का इंतज़ाम बरवक्त किया जाए। और यहाँ रोज़ाना 10,000 से ज़्यादा अफराद के लिए खाना तैयार किया जा रहा है और उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं। एक कुछ तस्वीर वहाँ से आई थी, वो मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं तैरते हुए अस्पताल की। जी हाँ, बांग्लादेश में तैरता हुआ अस्पताल सैलाब से तबाह लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। यह अस्पताल एक फलाही इदारे ने कायम किया है। इलाज की गर्ज से यहाँ आने वाले अफराद तो दिलचस्पी से उसे देखते ही हैं, आम लोगों के लिए भी उसे देखना एक दिलचस्प मशगला बन गया है। बांग्लादेश आबो हवा की तब्दीली से बुरी तरह मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। जैसा आप जानते हैं, हर साल सैलाब से मुल्क के बड़े हिस्से में तबाही होती है। रवां साल जुलाई के आखिर में भी सैलाब आया और जाते जाते तबाही की दास्तान छोड़ गया। इस सैलाब से साहिली इलाकों में लोग बुरी तरह मुतासिर हुए। ऐसे में खैराती इदारों के रजाकारान की मदद में मसरूफ हैं। जैसे ही सैलाबी पानी कम हुआ, बदियानोंदो फाउंडेशन नामी फलाही व इमदादी इदारे ने मदद के मुतलाशी अफराद के लिए कश्ती किराए पर लेने का फैसला किया ताकि इस कश्ती के जरिए लोगों को बुनियादी तिब्बी मदद फराहम की जा सके। कोस्ट गार्ड भी कश्ती के लिए एक रूट प्लान लेकर आगे आए। बिलाखिर एक कश्ती एक तैरते हुए अस्पताल में तब्दील हो गई, जिसे जीवन ख्या या लाइफ बोट कहा जाता है। फाउंडेशन के एक अहदेदार मंजूर मुर्शिद ने बताया कि हम इमदाद की मुंतज़िर अफराद के पास जाना चाहते थे, मगर सैलाब की तबाहकारी ने रुकावटें खड़ी की हुई थी। इनके बकौल सैलाब से मुतासिर लोगों के पास ना तो पैसा था और ना ही उनमें अस्पताल जाने की सकत थी। शाहराहें भी सैलाब में बह चुकी थी। ऐसे में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग कुछ नहीं कर सकते थे। मंजूर मुर्शिद ने दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव्स की जंगलात का हवाला देते हुए बताया कि हमने सुंदरबन से एक कश्ती किराए पर ली है ताकि तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। इस आरजी अस्पताल को जीवन ख्या का नाम दिया गया है और इस तैरते हुए अस्पताल की हर तरफ तारीफ हो रही है। नाज़रीन, आइए आखिर में मैं साइंस की एक तहकीक आप लोगों के सामने रखते हुए आप लोगों को बेहतरीन नॉलेज देते हुए आगे बढ़ूं, क्योंकि सीधी बात अपने प्राइम टाइम में हमेशा कोशिश करता है कि जब आप हमें कुछ मुख्तसर वक्त देते हैं तो हर वक्त आपको वो खबरें दे जो दूसरा नहीं देता और ऐसा नॉलेज भी दे जो इस वक्त हमेशा तहकीक, नई नई तहकीक लोगों के सामने जो आती रहती है। मरीख और मुश्तरी के दरमियान लोहे और नकल से बना एक ऐसा सैयारचा गर्दिश कर रहा है जो मुकम्मल तौर पर नकल और लोहे का बना हुआ है और इसकी मालियत का तखमीना 1 करोड़ खरब डॉलर लगाया गया है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसका तस्वुर करना भी मुश्किल है। बस अपने आसानी के लिए समझ लीजिए कि ये दुनिया की कुल सालाना पैदावार GDP का 1,25,000 गुना है। नाज़रीन, प्लेनेटरी साइंस जर्नल में शाये होने वाली एक तहकीक के मुताबिक 16 साइकी नामी इस सैयारचे का, यानी 16 साइकी नामी इस सैयारचे का कतर 225 किलोमीटर के लगभग है। अक्सर सैयारचे चट्टानों या बर्फ पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन 16 साइकी इस लिहाज से मुनफरिद है कि तकरीबन मुकम्मल तौर पर धाती है। तहकीक के शरीक मुसन्निफा डॉक्टर ट्रेसी बेकर ने एक बयान में कहा है कि हमने धात से बने शिहाब साकिब देख रहे हैं, लेकिन साइकी इस लिहाज से मुनफरिद है कि मुमकिना सैयारचा मुकम्मल तौर पर लोहे और निकल पर मुश्तमिल है। मुमकिना तौर पर यह सैयारा बनते बनते रह गया क्योंकि कोई और सैयारचा इससे टकरा गया है। साइंसदानों ने बालाई बनक्शी शुआओं यानी अल्ट्रावाइट रेस जिसको कहा जाता है, उसकी मदद से इस सैयारचे की साख्त का मुताला किया। हर उन्सुर या मुरक्कब खास अंदाज से रोशनी जज्ब करता है, इसलिए खलाई अजसाम से आने वाली रोशनी का स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से मुशाहिदा करके ये पता चलाया जा सकता है कि इसकी साख्त में कौन से अनासिर शामिल हैं। अमरीकी खलाई इदारा नासा एक खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 2022 में इस सैयारचे के सफर पर रवाना हो जाएगा।
ताहम इसका मकसद सिर्फ इस सैयारचे का मुताला करना है। इस सैयारचे का ज़मीन से फासला तकरीबन 30 करोड़ किलोमीटर है, यानी ज़मीन और सूरज के फासले का दुगना। नासा का इस खलाई मिशन 4 बरस के सफ़र के बाद 16 साइकी तक पहुंचेगा। इस तरह की तफसीलात इस मैगज़ीन में और इस वेबसाइट में पेश की गई हैं, जो आप लोगों के सामने हमने रखना ज़रूरी समझा है। भाई कैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात।